दोस्तों नमस्कार, मैं संदीप परेला आपका स्वागत करता हूं आपके लोकप्रिय न्यूज चैनल रणछोड़ टीवी पर। दोस्तों इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके सपोर्ट करें। हम आपके लिए हाजिर हैं पूरे देश व दुनिया की खबर लेकर। चलो आइए शुरू करते हैं धौलपुर की मुख्य खबरों के साथ। घर के बक्से में रखे जमीन के कागजों को चुराकर जमीन हड़पने का मामला, दर्ज हुई शिकायत। बाड़ी उपखंड के सदर थाना क्षेत्र के रूंदकापरा गांव के एक किसान ने अपने पड़ोसी पर कन्वर्ट शुदा जमीन के कागजातों को चोरी करने का आरोप लगाया है। इस संबंध में सदर थाने में मामला दर्ज कराया गया है। सदर थानाधिकारी हीरालाल मीणा ने बताया कि थाना क्षेत्र के रूंदकापरा के किसान बनवारी कुशवाहा 50 उम्र ने एक मामला दर्ज कराने के लिए तहरीर दी है, जिसमें उसने आरोप लगाया है कि गांव के ही उसके पड़ोसी सियाराम कुशवाहा उसकी बेशकीमती जमीन को हड़पना चाहते हैं, जिसके लिए उसने उसके घर में बक्से में रखे कन्वर्ट शुदा जमीन के कागजों को चुरा लिया। घटना को लेकर पीड़ित बनवारी लाल ने आरोप लगाया है कि उसने काफी समय पहले उसने अपनी जमीन को कन्वर्ट करा नक्शा सहित कागजात घर के बक्से में रख दिए। आरोपी सियाराम का उसके घर आना जाना था। उसने एक दो बार सियाराम से कन्वर्ट कागजातों के लेकर जिक्र भी किया। अब सियाराम की नीयत बदल गई। ऐसे में वह उसकी जमीन को हड़पना चाहता है, जिसको लेकर उसके बक्से में से वह कागजों को न जाने कब निकाल ले गया। ऐसे में जब उसे कागजों को लेकर बातचीत की गई तो कोई जवाब नहीं दे रहा। इसी को लेकर उसने परेशान होकर सदर थाने में मामला दर्ज कराया। पुलिस ने मामले दर्ज करते हुए जांच शुरू कर दी है। सदर एसएचओ हीरालाल मीणा का कहना है कि मामला दर्ज करते हुए कानूनी कार्रवाई की जा रही है। आरोपी से मामले में पूछताछ की जाएगी। आइए बढ़ते हैं आज की अन्य मुख्य खबरों की ओर। बिजली चोरों पर 2.64 लाख रुपए का लगाया जुर्माना, निगम टीम की कार्रवाई लगातार जारी। धौलपुर जिले में बिजली चोरी रोकने के लिए निगम टीम की छापेमारी कार्रवाई जारी है। पिछले 48 घंटे में निगम की 2 टीमों ने 11 जगह बिजली चोरी पकड़ते हुए 2,64,000 रुपए का जुर्माना लगाया। निगम के एआरओ गणेश झा ने बताया कि बीते दिनों अधीक्षण अभियंता के निर्देश पर जिले में बिजली चोरी रोकने के लिए टीमों का गठन किया गया। 6 से अधिक टीमें शहर में बिजली चोरी रोकने के लिए छापेमारी कार्रवाई कर रही हैं। उन्होंने बताया कि पिछले 24 घंटे में शहर के एईएन प्रवेंद्र सिंह जादौन और विजिलेंस के एईएन बीएस शर्मा ने 6 से अधिक जगहों पर छापेमारी कार्रवाई करते हुए 11 लोगों को बिजली चोरी करते हुए पकड़ा है, जिनमें से 3 मामलों में शहर के एईएन प्रवेंद्र सिंह जादौन ने 64,000 रुपए का जुर्माना लगाया है। सोमवार को शहर के लाल बाजार, पुराना शहर कलेक्ट्रेट के पीछे और भामतीपुरा में विजिलेंस के एईएन बीएस शर्मा ने 8 जगह बिजली चोरी पकड़ते हुए 2 लाख का जुर्माना लगाया है। सोमवार सुबह की गई कार्रवाई से बिजली चोरों में हड़कंप मचा हुआ है। एईएन बीएस शर्मा ने बताया कि जुर्माना न भरने पर बिजली चोरों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। आइए बढ़ते हैं आज की अन्य मुख्य खबरों की ओर। धौलपुर करौली सांसद मनोज राजौरिया जी ने धौलपुर एवं करौली जिले की स्वयं सहायता समूह की महिलाओं की बैंकिंग समस्याओं के समाधान की मांग को लोकसभा में उठाया। देखिए खास खबर। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय जी। मैं आपका ध्यान मेरे संसदीय क्षेत्र जो कि दोनों आकांक्षी जिले हैं करौली और धौलपुर, उनके स्वयं सहायता समूह की समस्याओं की ओर दिलाना चाहता हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, स्वयं सहायता समूह की मेरे धौलपुर जिले में 60,000 महिलाएं जुड़ी हुई है और करौली जिले में 30,000 महिलाएं जुड़ी हुई है। और प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से और मार्गदर्शन से महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने का काम ये स्वयं सहायता समूह कर रहे हैं माननीय अध्यक्ष महोदय जी। लेकिन मैं आपके माध्यम से आग्रह करना चाहता हूं कि कुछ बैंक्स वगैरह जब ये महिलाएं खाता खोलने जाती है तो बैंक के कुछ अधिकारी लापरवाही करते हैं, उनको खाता खोलने में डिले करते हैं, परेशान करते हैं। और जब स्वयं सहायता समूह को लोन देने की बारी आती है तो वो बैंक के अधिकारी और वो बैंक और जो लीड बैंक भी उन चीजों का कोई नियंत्रण नहीं रख पाते। जिला कलेक्टर महोदय की मीटिंग में भी उनके भी ये नियंत्रण में नहीं आते। मेरा आपसे आग्रह है, माननीय वित्त मंत्री यहाँ बैठे हैं, कि इन बैंकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। आइए बढ़ते हैं आज की अन्य मुख्य खबरों की ओर। रोजाना थाने में 1.5 घंटे जन सुनवाई, लोगों ने की अपराधों पर लगाम लगाने की मांग, गश्त बढ़ाने की अपील की। डीजीपी उमेश मिश्रा द्वारा राजस्थान के जिला पुलिस अधीक्षकों, सर्किल अधिकारियों और पुलिस थाना अधिकारियों को थाना परिसर में प्रतिदिन 1.5 घंटे जन सुनवाई करने के निर्देश दिए हैं, जिससे आम जनता को पुलिस के प्रति विश्वास कायम हो। ऐसे में डीजीपी के निर्देशों की पालना में बाड़ी उपखंड के कोतवाली थाने में थानाधिकारी प्रतिदिन अतिथि कक्ष में परिवादियों की समस्याएं सुन रहे हैं। यदि किसी दिन जरूरी काम से थानाधिकारी कहीं बाहर ड्यूटी पर होते हैं, उस दिन थाने का सेकंड अफसर जन सुनवाई करता है। ऐसे में लगातार हो रही जन सुनवाई से अब लोग भी अपने परिवारों को लेकर थाने पहुंचने लगे हैं। आमजन को मिल रहा फायदा। रोजाना 1.5 घंटे थाना परिसर में जन सुनवाई होने से अब आम जनता को फायदा मिलने लगा है। लोग जन सुनवाई में आकर एसएचओ महेंद्र सिंह से अपनी समस्याओं का समाधान
करने का प्रयास कर रहे हैं। एसएचओ महेंद्र सिंह सुनवाई में आए लोगों की समस्याओं को सुन उनके समाधान का प्रयास कर रहे हैं। साथ में जो समस्याएं आपसी समझौते से दूर हो सकती हैं उनको भी करने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। आइए बढ़ते हैं आज की अन्य मुख्य खबरों की ओर। भगवान श्री रामदेव जी की संगीतमय कथा का भव्य आयोजन धौलपुर में पहली बार पंडित श्री पाठक जी महाराज चमत्कारिक धाम बांसौदा धाम एमपी के कर कमलों द्वारा 15 तारीख को सुबह 12 बजे से 151 कलश यात्रा संतर रोड से प्रारंभ होगी, जो शहर के मुख्य मार्गों से होकर कथा स्थल भार्गव मैरिज होम पहुंचेगी। 16 दिसंबर से 12 बजे से शाम 4 बजे तक संगीतमय कथा का भव्य आयोजन किया जाएगा। भार्गव वाटिका धौलपुर शाम 4 बजे से 5 बजे तक चमत्कारी दरबार लगाया जाएगा। सभी सनातन धर्म प्रेमी सभी भक्तगण प्रभु की कथा का रसपान करें, बाहर से आए संतों के दर्शन का लाभ उठाएं और आनंद लें। आप सभी भक्त सादर आमंत्रित हैं। धन्यवाद। विशेष अनुरोध रणछोड़ टीवी। आइए बढ़ते हैं आज की अन्य मुख्य खबरों की ओर। खाद की रैक आने पर खाद का स्टॉक रजिस्टर में किया जाए इनराज, जिला कलेक्टर धौलपुर। धौलपुर जिला कलेक्टर अनिल कुमार अग्रवाल जी ने सोमवार को कलेक्ट्रेट सभागार में साप्ताहिक समीक्षा बैठक लेते हुए अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। खाद की रैक आने पर उसके स्टॉक का इंद्राज किया जाना सुनिश्चित करें। किसी भी किसान को खाद की परेशानी होने पर दुकान पर लिखे गए नंबरों पर शिकायत कर सकते हैं। खाद का वितरण कृषि पर्यवेक्षक, पटवारी, ग्राम सेवक की देखरेख में किया जाना सुनिश्चित करें। उन्होंने नरेगा कार्य जो पूर्व में पूर्ण हो चुके हैं उसका जियो टैग कराने के निर्देश दिए। उन्होंने बिजली, पानी, पालनहार, बजट घोषणा इत्यादि की समीक्षा करते हुए कहा कि रोजगार कार्यालय द्वारा मुख्यमंत्री युवा संबल के तहत नियुक्त किए गए शिक्षित बेरोजगारों की सूचना अविलंब भिजवाना सुनिश्चित करें। आइए बढ़ते हैं आज की अन्य मुख्य खबरों की ओर। आंगनवाड़ी केंद्र एवं राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय का किया निरीक्षण। धौलपुर लेफ्टिनेंट कर्नल उपदेश शर्मा संयुक्त सलाहकार नीति आयोग द्वारा सोमवार को ग्राम पंचायत सरानी अंतर्गत आंगनवाड़ी केंद्र नकटपुरा का निरीक्षण किया गया। इस अवसर पर वहां उपस्थित आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं से विभागीय योजनाओं की उपलब्धता पर चर्चा की। इसी केंद्र पर विकसित की जा रही पोषण वाटिका का निरीक्षण किया। आंगनवाड़ी केंद्र पर पोषाहार वितरण, पूर्व शाला शिक्षा, टीकाकरण तथा अन्य विभागीय योजनाओं की समीक्षा की। उन्होंने इस दौरान राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय नगरपुरा में मिड डे मील की गुणवत्ता को परखा। मिड डे मील के प्रतिदिन मेन्यू के अनुसार खाना वितरण के बारे में जानकारी प्राप्त की। उन्होंने कहा कि छात्र छात्राओं को दूध एवं फलों का भी वितरण किया जाना सुनिश्चित करें। इससे पूर्व उन्होंने राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय महाराणा परिसर में साइंस म्यूजियम के लिए जगह का भी निरीक्षण किया। आपके अपने न्यूज चैनल रणछोड़ टीवी में खबरें व विज्ञापन लगवाने के लिए वीडियो स्क्रीन पर दिख रहे नंबरों पर खबरें भेजें व अपने विज्ञापन भेजें।